गुड इवनिंग वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं फिर से नाउन की। जब मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत छोटा वीडियो बना देना चाहिए, नाउन बेसिक चीजों से ही खत्म कर देना चाहिए। बट मुझे बाद में थोड़ा सा एहसास हुआ कि आप जितने ज्यादा नाउन्स के एग्जांपल्स को समझेंगे उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी। ध्यान से समझिएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना कोई मैटर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका यदि वर्ड पावर ही कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आपको ग्रामेटिकल रूल शायद थोड़ा सा बोर करे, बट कहीं ना कहीं आप वर्ड्स तो सीख ही जाए, जो कि आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाले। चलिए हम लोग बात करते हैं नाउन की। बेसिकली नाउन होता क्या है, जो आपने आज तक पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस और थिंग। मैं आज आपको एक नई डेफिनेशन देना चाहता हूँ। सी, फील, टच, लिसन, नॉमेनक्लेचरेशन। क्योंकि सबसे ज्यादा आप परेशान होते हैं कि हम नाउन को पहचानने कैसे, कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं है। अगर आपको नाउन की इंपॉर्टेंस को समझना है, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पे जाके देखेंगे, जब आप गूगल करें पार्ट ऑफ स्पीच, तो आपको फर्स्ट जो समझ में आपको जो फर्स्ट वर्ड सुनाई देगा वो क्या है? नाउन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो नाउन को फर्स्ट में रखने की कोई वजह ही रही होगी। आप गलती कहाँ कर रहे हैं? आपके अंदर में धैर्य बिल्कुल नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। आप चाहते बस मुझे फटाफट सिखाओ और आगे। भाई साहब, अगर आप चौथी सीढ़ी एक ही बार में चढ़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं पैर में मोच आ जाने वाली है। तो इंग्लिश को सीखने की पहली सीढ़ी क्या है? नाउन। चलो नाउन की बात करते हैं। नाउन को अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज नाउन, यहाँ पर मैं 5 चीजों को ले रहा हूँ। क्या है मेरा? कैसे पहचानेंगे? सी, फील, टच, लिसन, नॉमेनक्लेचरेशन। जैसे मैं इस बोर्ड को क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो ये क्या है मेरा? नाउन है ना। सी, फील, टच, लिसन, नॉमेनक्लेचरेशन। ठीक। इस रूम के अंदर में लाइट है, उस लाइट को मैं क्या कर सकता हूँ? देख सकता हूँ, तो ये लाइट मेरा क्या हो गया? नाउन वर्ड हो गया। अब इस रूम के अंदर में एयर है, क्या है? एयर। और उस एयर को मैं देख नहीं सकता, लेकिन उस एयर को मैं फील कर सकता हूँ, तो एयर वर्ड मेरा क्या हो गया? नाउन। ये सबसे इजी ट्रिक है जब आप नाउन पहचानना। सबसे पहले मुझे क्या सीखना है कि कोई वर्ड नाउन है या नहीं है। तो मुझे सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है? सी, फील, टच, लिसन, नॉमेनक्लेचरेशन। लाइक म्यूजिक, अगर मैं बोलता हूँ लिसन वर्ड को क्लियर, तो एक वर्ड है सॉन्ग। सॉन्ग को आप सुन सकते हो, ये सॉन्ग वर्ड क्या है? नाउन है। ठीक है। एक वर्ड है म्यूजिक को आप सुन सकते हो, क्या है? नाउन है। अंडरस्टूड। जब आप बात करते हो किसकी, तो नॉइस को आप क्या कर सुन सकते हो, ये नॉइस वर्ड क्या है? आपका नाउन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे ये पेन, तो पेन को मैं देख सकता हूँ, ये पेन मेरा वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन। अंडरस्टूड। तो मैंने पहले चैप्टर में क्या सीखा कि कोई वर्ड मेरा नाउन है या नहीं है, कि मैं इसे कैसे पहचानूं। नाउ अब नाउन को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ? एक वर्ड जो कि नाउन है पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ 2। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, देखिए जहां पे गिन सकते हैं ना, जहां पर गिन सकते हैं वहीं पर 1 और 2 का क्वेश्चन क्रिएट होगा। जहां गिन ही नहीं सकते तो वहां कुछ क्वेश्चन क्रिएट होने का मीनिंग है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्योरल नाउन है, सॉरी जो अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो प्योरल होंगे। ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे जानते हो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। तो पहले हम समझते कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है। नाउन, अगर मैं बात करता हूँ एक पेन, तो ये पेन मेरा किस टाइप का वर्ड है? काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, किसकी बात करता हूँ? वाटर की, तो ये वाटर क्या है मेरा? अनकाउंटेबल नाउन। देखिएगा ये वाटर जो है ना मेरा सिंगुलर, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम क्या मानते? सिंगुलर मानते। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल लेते हैं हम। एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल में समझ में नहीं आ रहा तो 2 चीज तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जितने भी, अगर आप एलिमेंट को डिवाइड करते हो, सॉलिड, दूसरा क्या आएगा? लिक्विड, और थर्ड क्या आने वाला है? गैस। तो गैसेस और लिक्विड जितने भी हैं, क्या गैसेस और लिक्विड, ऑयल मेरा क्या है? लिक्विड फॉर्म है। ऑयल मेरा लिक्विड फॉर्म में आता है, तो ऑयल किस टाइप का नाउन कहलाएगा मेरा? अनकाउंटेबल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके, ये सारी की सारी क्या है? गैसेस। ये किस में आएगी मेरी? ये क्या कहलाने वाली? अनकाउंटेबल नाउन। लाइक ऑक्सीजन, O2। तो ऑक्सीजन को अगर मैं बोलूं कि ये एक वर्ड है, ये एक नाउन है, किस टाइप का नाउन कहलाने वाला है? ये मेरा सिंगुलर नाउन कहलाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल वाले की, काउंटेबल। तो जहां आप काउंट कर सकते हैं वहीं पर क्या क्वेश्चन आने वाला है? 1 और 2 का। नाउ अब मेरे पास में 2 रूल्स है। किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किए, या तो मैं एस लगाता हूँ, या ईएस लगाता हूँ, या आईईएस लगाता हूँ। ठीक। अब नया क्वेश्चन आता है, सर कहाँ एस लगाए, कहाँ ईएस लगाए और कहाँ आईईएस लगाए? तो 1 बाय 1 देख चलिए। पहले हम बात करते हैं किसकी? ईएस की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले हम? ईएस की। कहाँ एस लगाए? तो जिस भी नाउन के लास्ट में मुझे डबल एस मिले, सी एस मिले, ओ मिले और एक्स मिले,
उस नाउन के लास्ट को मैं प्लूरल में कन्वर्ट क्या लगाने वाला हूँ, es लगाने वाला हूँ। लाइक ये क्या है मेरा क्लास, इसमें मैं क्या लगाने वाला हूँ, es। किस चीज में कन्वर्ट कर दूंगा, क्लासेस में। ठीक है, तो क्लास मेरा वर्ड क्या है, नाउन। लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि क्लास वर्ड नाउन क्यों है। भाई नाउन इज अ नेम ऑफ, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम। तो क्लास क्या है, प्लेस है। शॉप क्या है, प्लेस है। सिर्फ खंडवा बस एक प्लेस नहीं है। लोगों को ये लगता है शहरों के नाम प्लेस है, नहीं। थोड़ा सा आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। ये जो क्लास है, ये क्लासरूम भी क्या है, एक प्लेस है ना, एक जगह का नाम है। जहाँ पर आप शॉप जाते हैं वो भी क्या है, एक जगह का नाम। मंदिर क्या है, एक दूसरी जगह का नाम है ना। तो क्लास नाउन क्यों, आपको समझ में आ गया। क्लास के लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, डबल एस, इसलिए मैं क्या लगाने वाला हूँ, ई एस। इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, क्लास। बस, बस के लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, एस, तब मैं क्या लगाने वाला हूँ, ई एस। तो ये क्या हो जाएगा, बसेस। एक और वर्ड आ रहा है टैक्स, क्या आ रहा है, टैक्स। देखो ये डबल एस वाला हो गया। अब हम बात करते हैं टैक्स की। एक वर्ड है मेरा टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्या होता है, कार, है ना, जो हर साल लगता है। तो इसके लास्ट, टैक्स के लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, एक्स। तो मैं क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ई एस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टैक्सेस। अंडरस्टूड। नाउ एक आप सेकंड रूल की बात करते हैं कि सर आपने ई एस लगाना तो बता दिया, ठीक। अब आप बताएं कि सर IES कहाँ लगाने वाले हैं। तो देखिए, जब भी किसी नाउन के लास्ट, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी नाउन के लास्ट में मुझे y मिले, क्या मिले, y मिले, क्या मिले, y मिले, तो उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए मैं उस लास्ट वाले y को हटा के, उस लास्ट वाले y को हटा के IES को पुट कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक वर्ड है लेडी। लेडी वर्ड के लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक नाउन है लेडी, इसके लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, वाई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसके प्लूरल वाई को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो इसको रिप्लेस कर दूंगा IES को। ठीक, चलिए एक वर्ड है स्टोरी। क्या वर्ड है, स्टोरी। ये स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और स्टोरीज का मतलब क्या होता है, कहानियां, मतलब एक से ज्यादा कहानी। तो यहाँ पे वाई को मैंने रिमूव करके क्या रिप्लेस कर दिया, इसको IES के साथ। अंडरस्टूड। नाउ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपसे पहले एक बात ये, व्हाट इज लेटर। तो लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड, फर्स्ट थिंग। देन इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट। सर सेमी वोवेल क्या होता है, ये वाई एक सेमी वोवेल, वाई मेरा क्या है, सेमी वोवेल। थोड़ा सा आप गूगल करिए, आपको मिल। अंडरस्टूड। मन को चलिए, एक रूल लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, एक रूल हम देख रहे थे, दैट इज किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में जब हमें वाई मिलता है, तो इस वाई को हम रिप्लेस करते हैं और IES लगा। देखिए कैसे, जैसे हमने बात करी थी लेडी की। किसकी बात करी थी, लेडी। अब इस नाउन के लास्ट में मुझे वाई मिल रहा है, तो मैं लेडीज के लिए क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, LADIES। मतलब इस वाई को यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। ठीक, तो एक रूल तो मेरे पास ये हो गया। नाउ अब आप पूछिए, सर एक वर्ड है हमारे पास में दूसरा प्ले, भले ये नाउन कैसे फंक्शन भी करता है। अब प्लस मैं इसमें IES लगाना चाहता हूँ, क्या लगाने वाला चाहता हूँ, IES। तो आपने बोला था सर जिस वर्ड के लास्ट में S मिलेगा वहां आप क्या लगा दीजिए, IES। क्या आप यहाँ पे हम IES लगा दें, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए ये Y है, ये क्या है, Y। ये क्या है, यहाँ पर भी लेडीज, लेडी में क्या है, Y है। लेकिन Y के जस्ट पहले यहाँ ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये D क्या है। अब फंस गए दोबारा से, तो जाओ जाके सबसे पहले ये समझो कि लेटर में वोवेल्स कितने होते हैं, सेमी वोवेल्स कितने होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स। चलिए आपका ये काम भी मैं यही कर देता हूँ। A, E, I, O और U, ये मेरे 5 क्या है, वोवेल। W एंड Y, ये क्या होने वाले हैं, मेरे सेमी वोवेल होने वाले। बाकी A, E, I, O, U को छोड़कर और W और Y को छोड़कर सारे कुछ क्या कहलाएंगे, मेरे कॉन्सोनेंट। ठीक है, मतलब इसको सेमी क्यों बोल रहे हैं, सेमी, व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी। सेमी का मतलब ये होता है कि ये वोवेल भी कहलाते हैं और कॉन्सोनेंट भी कहलाते हैं। चलो, तो Y के पहले जस्ट D मिल रहा है हमें, और D क्या है, मेरा एक कॉन्सोनेंट। ठीक, लेकिन यहीं पर देखिएगा, जब Y के जस्ट पहले मुझे क्या मिलने वाला है, A। तो A क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वोवेल है। A क्या है मेरा, वोवेल। तो अब नया रूल आता है कि जब भी किसी नाउन के लास्ट में मुझे क्या मिले, Y, और उस Y के जस्ट पहले मुझे क्या मिल जाए, वोवेल मिल जाए। क्या मिल जाए, वोवेल। तब मैं वहां पर ये IES वाला रूल अप्लाई नहीं करूंगा। यहाँ पर सिंपल होने वाला है, प्ले और प्लेस, ओनली एस। यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ बेटा मैं, ओनली एस। अब इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Y के जस्ट पहले, Y के जस्ट पहले मुझे क्या मिल जाए, वोवेल। तब मैं क्या प्लस यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ओनली एस। अंडरस्टूड। मतलब एक रूल का हमने दूसरा सब्स्टिट्यूट रूल को समझा। नाउ हम कुछ नए वर्ड्स करेंगे। वर्ड है फूड। फूड का मीनिंग क्या होता है,
पैर, इसका मीनिंग क्या होता है पैर। मैन का मीनिंग क्या होता है एक आदमी, मैन का मीनिंग क्या होता है एक आदमी। टूथ का मीनिंग क्या होता है एक दांत, क्या होता है एक दांत। वुमेन का मीनिंग क्या होता है एक महिला, एक औरत, एक स्त्री, एक सिंगल। ओके, और ये अपने जो सिर में होता है जो, मतलब मेरे तो नहीं, लिख लो अपने हिसाब से, है ना। चलिए, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले ये क्या है नाउन है, हम इन्हें क्या कंसीडर करेंगे नाउन। ठीक, अब ये सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला मत लेके चलिए कि एस, ई एस और आई ई एस ही बस लगता है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, देखिए वोवेल को रिप्लेस करते हैं। अब देखिए मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था ना कि व्हाट इज वोवेल, ए ई आई ओ यू, ड्यूअल ओ है, ये ए है, ड्यूअल ओ है, अगेन ए है, अगेन ओ है। ठीक है, चलिए, तो जब मुझे पैर, एक सिंगल पैर को क्या बोलना है दो पैर बोलना है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पर फीट बोलने वाला। फीट, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्या बोलूंगा यहाँ पर फीट, ऑन योर फीट। मैन का मीनिंग होता है एक आदमी, और इस ए को मैं किससे रिप्लेस करने वाला हूँ ई से रिप्लेस करने वाला हूँ ई। तो एम ई एन का मीनिंग क्या होगा प्लूरल नंबर, एक से ज्यादा आदमी। टूथ मतलब एक दांत, और यहाँ पर क्या आने वाला है टीथ। देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पर टीथ आने वाला है। तो टीथ का मीनिंग क्या होगा प्लूरल, 2 2 32 36 जो भी हो आपके दांत। देखिए वुमेन मतलब एक महिला, और वुमन क्या, वुमन मतलब बहुत सारी, सॉरी ये वुमन है और ये वुमैन है। ओके, वुमन वुमैन, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सिर पे जो जू होती है, तो इसके लिए क्या कौन सा फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म, और ये क्या है मेरा लाइफ प्लूरल फॉर्म जू। देखिए ये आपको एक वर्ड मिला है यहाँ पर, आपकी एक वोकैबुलरी अंडरस्टूड। तो हमने कितने वर्ड समझा, फूड, फीट, मैन, मैन, टूथ, टीथ, वुमन, वुमैन। ओके, जहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि हर नाउन में आप एस या एस या आई एस लगा के सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दे। जैसे पेन मेरा सिंगुलर नाउन है, जब मैं इस क्लास में एस लगाता हूँ तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल में। एक वर्ड है मेरा लेडी, जब लेडी के लास्ट में मैं आई ई एस लगाता हूँ इस वाई को रिमूव, तो ये लेडीज मेरा क्या होने वाला है प्लूरल नाउन। बट ये हर जगह नहीं होने वाला, अंडरस्टूड। तो हम स्पेशल केसेस में जब हम देखेंगे तो हम ये देखने वाले हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में जब हम एस लगाते तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होते, वो अपना मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है मेरे पास फोर्स, आप सबने सुना होगा बल, क्या बल, जिसको हम क्या बोलते हैं ताकत। जब मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स का मीनिंग होता है बल, ताकत। लेकिन अगर मैं इस फोर्स में एस लगा दूं तो फोर्सेस का मीनिंग जानते हैं आप क्या होगा, सेना, सैनिक। फोर्सेस का मीनिंग क्या होगा सैनिक, सेना, बेसिकली सेना। फोर्सेस का मीनिंग क्या होगा सेना। नाउ न्यू वर्ड इज कापा, तो कुछ लोग कोपर बोलते हैं कापा। तो जब हम कापा की बात करते हैं तो कापा क्या हो गया मेरा सिंगुलर नाउन। अब मैं कॉपर्स बोलता हूँ यदि, तो कॉपर्स का मीनिंग जानते हैं आप क्या होगा, कॉपर्स का मीनिंग होगा तांबे के सिक्के। एक न्यू वर्ड है आयरन, आयरन इट मीन सब लोग जानते हैं लोहा। आयरन का मीनिंग क्या होने वाला है हथकड़ी, आयरन का मीनिंग क्या होने वाला है हथकड़ी, अंडरस्टूड। नाउ सैंड का मीनिंग क्या होता है रेत, अगर मैं इसमें एस लगा दूं सैंड्स कर, सैंड्स का मीनिंग क्या होने वाला है रेगिस्तान, क्या होने वाला है रेगिस्तान। अब्यूज का मीनिंग होता है गाली देना, के गाली अब होता है गाली। और अब्यूजेस, क्या अब्यूजेस का मीनिंग होता है कुरीतियां, क्या होता है कुरीतियां। जैसे देयर आर मेनी अब्यूजेस इन इंडियन सोसाइटी, मतलब हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। लाइक कुरीतियां कैसे हम समझेंगे, कुरीतियां वर्ड्स को आप समझो, सती प्रथा इट वाज अ कुरीति, ठीक है, किसी को जिंदा जला देना दैट इज वाज अ कुरीति। और ह्यूमन सैक्रिफाइस, ठीक है, एक वर्ड और नया सुन लीजिए, सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या होता है आहुति देना, चढ़ाना। तो बलि, जिसको हम बलि भी बोल सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि ह्यूमंस की बलि दे दी जाती, सोचो वो कैसा जमाना रहा होगा। नाउ जब हम बात करते हैं अब्यूजेस की, बात करते हैं अब्यूजेस की, तो अब्यूजेस का मीनिंग क्या होगा कुरीतियां। नाउ फूट मैं आपको बता ही चुका हूँ, फूट इट मीन्स एक पैर, और फीट इट मीन्स क्या होने वाला है एक से ज्यादा पैर। अब फीट का एक और मीनिंग होता है नापने का पैमाना, बोलते हैं ना 1 फुट 2 फुट 3 फुट, अंडरस्टूड। तो एक नापने का पैमाना भी। वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, और वुड क्या वुड्स का मीनिंग होता है जंगल, क्या होता है वुड्स का मीनिंग जंगल होता है। आर्म इट मीन्स ये अपना बॉडी पार्ट जो एक कहलाता है दैट इज आर्म। और अगर मैं बात करता हूँ आर्म्स की, तो आर्म्स का मीनिंग क्या होता है हथियार, क्या होता है हथियार। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाउ क्रिकेट की जब मैं बात करता हूँ, यू आप सब लोग जानते हैं एक खेल एक प्रकार का खेल। नाउ एक क्रिकेट, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्रिकेट का मीनिंग क्या होता है झिंगुर, जो रात में आपको आवाज आती है ना दैट इज कॉल्ड झिंगुर। वर्क का मीनिंग होता है काम करना या काम, बेसिकली क्या होता है इसका मीनिंग काम
अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ वर्क्स, क्या बोलता हूँ वर्क्स का मीनिंग होता है रचनाएं। कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होगा रचनाओं में। देखिए शेक्सपियर ने बहुत सारी पोएट्री लिखी है, सोनेट्स लिखी है। जो सोनेट्स है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, या देयर आर मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। वर्क्स का मीनिंग क्या होता है, जो आप रचना, जो आप क्रिएटिविटी करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ मैनर का मीनिंग क्या होता है, तरीका। सॉरी, मैनर का मीनिंग क्या होता है, तरीका। और मैनर्स का मीनिंग क्या होता है, आचरण। क्या होता है, आचरण। बोलते ना गुड मैनर्स, बैड मैनर्स। तो गुड और बैड मैनर नहीं होता है, क्या होता है, मैनर। जब आप मैनर का मीनिंग क्या होता है, तरीका। व्हाट इज योर मैनर, ओके, तुम्हारा तरीका कैसा था, दैट इज तुम्हारा कैसा तरीका, दैट इज मैनर। अब मैं मैनर में यदि एस लगा दूं तो क्या होने वाला है, ये मैनर्स। मैनर्स का मीनिंग क्या होने वाला है आपका, आचरण। गुड मैनर्स बोलते हैं ना। कस्टम का मीनिंग क्या होता है, जो कि आप एक ड्यूटी अदा करते हो। कस्टम का मीनिंग होता है रीति रिवाज। और कस्टम्स का मीनिंग क्या होता है, अगर आप इसमें क्या लगाने वाले हो, एस, तो कस्टम्स का मीनिंग क्या होता है, जो आप ड्यूटी अदा करते हो। कहाँ से, बंदरगाह से यहाँ सामान लाने के लिए। इसलिए कौन सा ऑफिसर होता है, कस्टम्स ऑफिसर। आपने एक वर्ड सुना हो। अंडरस्टूड। एयर का मीनिंग क्या होता है, हवा। लेकिन आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आप एयर के लास्ट में एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग होता है आपके हाव भाव, दिखावटीपन। क्या होता है ये, दिखावटीपन, हाव भाव या दिखावटीपन। पार्ट का मीनिंग क्या होता है, हिस्सा। और पार्ट, अगर आप इसमें इस पार्ट में क्या लगाते हो, एस पार्ट, तो पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है, कलपुर्जे। इसलिए आप देखेंगे ऑटो पार्ट्स की दुकान होती है। तो ये स्पेशल केसेस है जहां पर आप जब एस लगा वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट। मोस्टली देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। ठीक है। अब आपको अगर इसे याद करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो समझने का एक तरीका, एक फिलॉसफी है। यदि आप अपने घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा लेकर आते, वो कॉमन नाउन है। अब उसी बकरी के बच्चे को आप थोड़ा सा अपने पास रखते हैं, उसे लाड़ प्यार का नाम रख देते हैं, वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। अब ये बकरी का बच्चा एक दिन आपके घर से छूट जाता है, जाके कुछ दूर दूसरे बकरी के 4 बकरी के बच्चों में जाके खड़ा हो जाता है, तो वो क्या बना देता है, अपना एक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपको गुस्सा आया, आपने उसे मारा और उसकी डेथ हो गई। अब किसी कसाई ने उसको लेके गया और जाकर उसका मीट बना दिया, तो अब ये मीट क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब ये सब करने के बाद में आपके मन में जो दुख आया कि यार मैंने अपनी के बच्चे को क्यों मार दिया, वो क्या कहलाया, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। मतलब कॉमन, देखिए कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग। तो अगर मैं समझूं तो देखिए काउ क्या है, एक कॉमन, मतलब गाय तो गाय होती है। कॉमन नाउन का मीनिंग क्या होने वाला है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। लाइक एक वर्ड आता है मेरे पास में डॉग, तो आप बोल के देखिएगा डॉग तो डॉग होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे वर्ड जहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि डॉग तो डॉग होता है। अगर आप इस तरीके से बोल पा रहे हो तो मोस्ट ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो नाउन जो है वो क्या होने वाला है, हमारा कॉमन नाउन। तो मैंने आपको एक ट्रिक दी कि आप कैसे पहचाने कि कोई वर्ड कॉमन नाउन है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस। मान लीजिए किसी का नाम है राम, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। किसी सिटी का नाम है लाइक इंदौर, तो इंदौर क्या हो गया आपका प्रॉपर प्लेस। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर आप गुड्स की बात करें, लाइक पुलिस, तो ये पुलिस मेरा क्या है, एक ग्रुप है। मटेरियल नाउन, जितना भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे का सारा। विजडम, एक वर्ड क्या आता है हमारे सामने यहाँ पर, विजडम। तो विजडम क्या हो गया, किस टाइप का वर्ड है, विजडम दिखाई नहीं देता बट आपको ये फील होती है। ओके। लाइक हैप्पीनेस दिखाई नहीं देती लेकिन आपको ये फील होती है। तो नाउ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि हम आर्टिकल का यूज करते हैं। हम कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ हम वर्ड्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन्स, फर्स्ट नाउन मेरे पास में यहाँ पर क्या आने वाला है, दैट इज बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया का मीनिंग क्या होता है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, जो पानी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जो ऐसे छोटे छोटे जीव जो आपको दिखाई नहीं देते, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। तो देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरिया इन द वाटर। अब यहाँ पर आप बैक्टीरिया ना भी बोले तो आपका काम चलता है। नाउ दूसरा एक और वर्ड है क्राइटेरिया, क्राइसिस। क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है, कमी या। चलिए हम यहाँ पे दोबारा 3 वर्ड्स देख लेते हैं। पहला बैक्टीरिया, ये एक नाउन है। दूसरा वर्ड क्राइटेरिया और थर्ड वर्ड क्या है मेरे पास, क्राइसिस। नाउ मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की, फिनोमेना और फिनोमिनन। दोबारा समझिएगा, फिनोमेना एंड फिनोमिनन। तो फिनोमिनन का मीनिंग होता है घटना। क्या होता है फिनोमिनन का मीनिंग, घटना। और फिनोमेना का मीनिंग क्या होता है, घटनाएं। क्या होता है, घटनाएं। इट मीन्स ये प्लूरल वर्ड है घटनाओं के लिए।
और ये क्या है ना कि ये सिंगुलर वर्ड। नाउ कुछ बहुत यूजफुल वर्ड जो आपके डे टू लाइफ में यूज आने वाले हैं, और ये सारे के सारे वर्ड नाउन है। पहला वर्ड मेरे पास में क्या आ रहा है यहाँ, लिविंग। दूसरा क्या आ रहा है, ग्रीन्स। और थर्ड क्या आ रहा है, अपस्टैंड। नाउ लिविंग का मीनिंग क्या होने वाला है मेरे यहाँ पर, जूठन। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जूठन। जो आप खाना खा के थाली में छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड जूठन। तो उसके लिए क्या वर्ड है, लिविंग। ग्रीन्स का मीनिंग क्या होता है, साग सब्जियां। अपस्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, सीढ़ी। तो नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट नाउन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट हमारे पास में क्या आने वाला, दैट इज जेंडर। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो कितने जेंडर्स होते हैं, तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, जिसको कुछ लोग न्यूट्रल जेंडर भी बोलते हैं। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को अगर आप कॉमनली बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द मैस्कुलाइन, व्हाट डू यू मीन बाय द फेमिनाइन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं जेंडर की। नाउन में जेंडर आप सब लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा, आज समझ भी लेते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर इस नाम से ही समझ में आता है। मैस्कुलाइन इट मीन मेल के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, लाइक फादर। एक वर्ड क्या है मेरे पास में, फादर। ये वर्ड किस जेंडर से आता है, मैस्कुलाइन जेंडर से। नाउ अब आपको यदि इसको याद रखने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है तो आप दो वर्ड्स को समझ लीजिए। पहला वर्ड है मेरे पास में लाइन और दूसरा वर्ड है मेरे पास में नाइन। समझिएगा, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। तो हमारे देश में नौ दुर्गा के रूप में इसे पूजा जाता है, दैट इज माता। स्त्री का रूप फीमेल, अंडरस्टूड। तो आप नाइन से याद रख लीजिएगा कि फीमेल्स के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन, अंडरस्टूड। फेमिनाइन, तो जैसे माता के 9 रूप वैसे ही फेमिनाइन। कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में थोड़ा सा सिंपल सा फर्क है, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ जहां मैं बात करता हूँ, एक वर्ड है मेरे पास में स्टूडेंट। कौन सा वर्ड है मेरे पास, स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड से मैं जेंडर की पहचान नहीं कर सकता, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर में मुझे स्टूडेंट गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। अगर मैं बात करते हैं नया वर्ड टीचर, तो टीचर कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है। बट जैसे ही बात करता हूँ मैं फादर की, तो समझ में आता है कि सिर्फ यहाँ किसकी बात हो रही है, मैस्कुलाइन जेंडर की बात हो रही है। जैसे ही बात करता हूँ मैं मदर की, तो मदर किस टाइप का नाउन है, जो कि मुझे फेमिनाइन जेंडर को डिनोट करता है, अंडरस्टूड। कॉमन मतलब स्टूडेंट, अब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। नाउ अब मैं बात करता हूँ इस जेंडर में, तो यहाँ पर लाइक बुक, तो बुक का कोई जेंडर नहीं होता, बट व्हाट इज द रियलिटी, ये नॉन लिविंग है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आती है ना, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, ना फेमिनाइन बोलते हैं, ना कॉमन। हम उसे ये फोर्थ कैटेगरी के अंदर में कुछ यूजफुल चीजें जो कि आपको कंफ्यूज करती है। कई बार समझ में आता है सर कैमल मतलब ऊंट, और ऊंट के लिए हम एक वर्ड जानते हैं कैमल, अंडरस्टूड। सर ऊँटनी के लिए क्या शब्द आता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। सर पैंथर, लेकिन फीमेल पैंथर के लिए क्या वर्ड आता है। अगर आपको इन वर्ड्स में परेशानी होती है, नाउ लुक है, तो मैं बात करता हूँ कैमल की, ठीक है। तो कैमल इट मीन ऊंट के। आपने कुछ नहीं करना है, दो वर्ड्स को समझना, ही और शी। क्या मीनिंग होता है ही और शी का, ये पार्ट है हमारे प्रोनाउन वाले चैप्टर। मेल के लिए क्या यूज होता है, ही, और फीमेल के लिए क्या यूज, शी। नाउ अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे कैमल की। तो कैमल इट मीन्स ऊंट, और यहाँ पर आप सिर्फ शी का यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, म्यूल इट मीन्स खच्चर। अब इसके लिए फीमेल वर्ड आपको यूज करना है, तो क्या होगा, शी म्यूल। स्क्वेरल का मीनिंग क्या होता है, जो आपकी गिलहरी होती है। तो ये मेल के लिए क्या आने वाला है यहाँ पर, ही स्क्वेरल, और फीमेल के लिए क्या आने वाला है, सिर्फ शी स्क्वेरल। नाउ राइनोसोरस इट मीन्स गेंडा, ही राइनोसोरस गेंडा। और अगर आपने इसमें क्या पुट कर दिया, सिर्फ शी, मतलब ये ही की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, शी राइनोसोरस। तो उसका मीनिंग क्या होने वाला है यहाँ पर, शी राइनोसोरस इट मीन फीमेल गेंडा। Panther, it means he panther. What do you mean by the he panther? Okay, panther, she panther मतलब फीमेल। माउस और रैट चूहा, चूहे के लिए क्या वर्ड आने वाला है मेरे पास यहाँ पर, she rat। क्या वर्ड आने वाला है यहाँ पर बेटा, she rat। Now rabbit it means खरगोश, she rabbit it means फीमेल खरगोश। Ape it means लंगूर, she ape it means फीमेल लंगूर। Zebra it means you know about the zebra, okay, और she zebra it means फीमेल zebra। Monkey it means बंदर, understood, और she monkey it means फीमेल बंदर। Jackal it means शियार, and she jackal it means फीमेल शियार। तो नाउ आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, he और she का। मतलब इट मीन ऐसे बहुत सारे नाउन है जिनके जेंडर चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ he और she करके आप उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ऐसा होता है लाइक फादर, जो मेरा वर्ड है फादर, तो फादर भी मेरा क्या है,
मैस्कुलाइन जेंडर, बट इसके लिए फेमिनाइन जेंडर में शी फादर नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस, लुक एट हियर फादर। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता कि शी फादर। आप इसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश ना करें। अंडरस्टूड? चलिए, थैंक यू वेरी